जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं 19 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे। करंट अफेयर देखेंगे साथ साथ में, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको जरूर नोट डाउन करके रखना। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? जापान, रूस, ऑस्ट्रिया या फिलीपींस? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिलीपींस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। फिलीपींस ने अब बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई भी माँ बाप 18 वर्ष से कम की लड़की की शादी करेगा तो उसे 12 साल तक की जेल हो सकती है। अगर इसी के संदर्भ में हम बात करें, भारत में बाल विवाह कानून किस तरीके से आया और क्या हुआ था, तो कुछ इस तरीके की पृष्ठभूमि थी भारत के अंदर कि बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 28 सितंबर 2019 को ब्रिटिश, मैं बोलूँगा ब्रिटिश कार्यकाल के दौरान ही इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था। जिसमें क्या क्या गया था, लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष उस टाइम रखी गई थी और लड़कों की 18 वर्ष रखी गई थी। ठीक है, बाद में फिर इसमें सुधार करके इसमें लड़कियों की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी और लड़कों की आयु 21 वर्ष कर दी गई थी। तो हमारे यहाँ तो फ्रेंड्स ब्रिटिश टाइम्स में बोलूँ तो 1929-30 के आसपास बाल विवाह जैसी प्रथाओं को ख़त्म कर दिया गया था। पर फिलीपींस में अब जाकर ये चीज़ लागू हुई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है कि फिलीपींस वो कंट्री है जहाँ पे अब जाके बाल विवाह पर कोई कानून बना है। ठीक है, अगर हम फिलीपींस के बारे में अतिरिक्त अगर जानकारी देखें तो एशिया डेवलपमेंट बैंक, आपको पता होगा, जो फिलीपींस में है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस में है, मंडालुयोंग में। फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। ठीक है, आपको पता भी होगा। एंड फिलीपींस दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित, आपको पता ही है। ठीक है, इसकी राजधानी मनीला है और यहाँ पे जो धर्म सबसे ज़्यादा मान्यता धर्म के वो है बौद्ध धर्म, सबसे ज़्यादा मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले किसका सबसे पहले से उपनिवेश जो सबसे पहले यहाँ पे हुए थे वो देश स्पेन था। स्पेन ने सबसे पहले इसके ऊपर शासन किया 1521 से 1858 तक। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1858 तक से 1946 तक इस पे शासन किया। उसके बाद इसको आज़ादी मिली और इसने अपना स्वतंत्रता प्राप्त की। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो फ्रेंड 19 करोड़ यहाँ की जनसंख्या, 9 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है और यहाँ पे भाषा फिलिपीनी बोली जाती है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा मानने लोग रहते हैं। और फिलीपींस में ये एशियन विकास बैंक का मुख्यालय हैगा। ठीक है, अगर मैं इसके मैप की नक्शे की बात करें, अगर जोग्राफिकल लोकेशन देखना चाहते हैं, दिखा दूँ मैं आपको एक बारी, तो आप देख सकते हो जोग्राफिकल लोकेशन में फिलीपींस की आप लोकेशन देखोगे, ये फिलीपींस पड़ेगा, पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। यहाँ पे आपको दिखेगा साउथ चाइना सी। ठीक है, तो आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, ताइवान और फिलीपींस के बीच में एक स्टेट पड़ती है जिसे हम लुजोन स्टेट बोलते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आपने एशियान जो भी एशियान देश पढ़े होंगे तो वो इसमें म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। ठीक है, यहाँ पे आपको मलेशिया दिख रहा होगा, सिंगापुर, जब इंडोनेशिया। ठीक है, ये सब देश जो हैं, बुरनेई, ये एशियान देश हैं। ये सारे के सारे 10 के 10 आपको पता होंगे एशियन देश हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये स्ट्रीट काफ़ी बारी पूछ ली जाती है, आपको स्ट्रीट का ध्यान रखना है ये। ठीक है, ये सारे एशियन देश की ही नाम दे रखे हैं यहाँ पे, सारे एशियन देश हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। जनवरी 2022 में फोटो पत्रिका के श्रेणी में रामनाथ गोइंका पुरस्कार से विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? आपको बताना वो नाम, जिसे 2022 के लिए फोटो पत्रिका में पत्रकारिता में सबसे श्रेष्ठ जो पुरस्कार है रामनाथ गोइंका पुरस्कार दिया गया है। तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, जिशान ए लतीफ़। ठीक है, इनको ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फ्रेंड। और जो इन्होंने कार्य किया है वो है
गोइंका पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है क्योंकि इन्होंने उन लोगों की दुर्दशा का दस्तावेजीकरण किया जिन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार एनआरसी से हटाया गया था। उन्होंने अपने फोटो निमन एनआरसी में शामिल करने के लिए कठिन संघर्ष के लिए पुरस्कार जीता है, और जो ये पुरस्कार है द कारवा में प्रकाशित हुआ था, इसलिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है फ्रेंड। और जो ये सम्मान है ये रामनाथ गोइंका की शुरुआत 2006 में हुई थी फ्रेंड। रामनाथ गोइंका का जन्म अगर बात करें 22 अप्रैल 1904 में हुआ था। इनकी तस्वीर देख सकते हो, इनके नाम पर रखा गया था ये पुरस्कार, जो दरभंगा बिहार में जन्मे थे ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बिहार के रहने वाले थे, इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार को रखा गया था। ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी कवर कर चुका हूँ, पर ये डायरेक्ट कवर नहीं किया था, इनडायरेक्ट वे में कवर किया था, फिर भी क्वेश्चन आया है तो मैं आपको बता देता हूँ। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 की है? वो कौन सा राज्य है जिसने लागू की है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात ने फ्रेंड। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत चांस है आने के। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने हाल ही में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 की शुरुआत की है। इस पॉलिसी को अकादमिक संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नवाचार में स्कूली छात्रों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस क्वेश्चन को, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बन सकते हैं। स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0। ठीक है, अगर हम मैं बात करें, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए UI थाप ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा, आपको दिख भी रहा होगा, साउथ इंडिया बैंक। ठीक है, साउथ इंडिया बैंक ने इसको जीता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, मैं सब चीज़ पढ़ रखा, तो मेन आपको याद रखना, साउथ इंडिया बैंक का जो मुख्यालय है वो है केरला में, त्रिशूल में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे, तो याद रखना किसने जीता है, क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी का अवार्ड साउथ इंडिया बैंक ने जीता है। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है, पढ़ लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिजली नवीकरण ऊर्जा मंत्री का नाम बताएं जिन्होंने हाल ही में ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल लॉन्च किया है। ठीक है, आपको बताना है बिजली तथा नवीकरण ऊर्जा मंत्री का नाम बताना है, तो उनका नाम क्या है फ्रेंड? उनका नाम है राजकुमार सिंह। ठीक है, इन्होंने अभी रिसेंट में ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल AGC का अभी लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से हर 4 सेकंड में बिजली यंत्रों को सिग्नल भेजा जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये कौन है? हमारे बिजली तथा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री है। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन लिखी है, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फ्रेंड। फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान में रखना ही रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट में रहता है ये। केंद्र सरकार ने विजय शर्मा पॉल, ये विजय शर्मा पॉल जी हैं। ठीक है, याद रखना, पिक्चर ये ध्यान रखना, विजय शर्मा पॉल को हाल ही में किस आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग, MSP। ठीक है ना, जो MSP डिसाइड करने की जो समिति है, अब उनके जो अध्यक्ष बन चुके हैं कौन है? विजय शर्मा पॉल, कृषि लागत और मूल्य आयोग के ये बन चुके हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे लिखी है, मैं पढ़ लेना एक बारी को। ठीक है, बाकी ये याद रखना कि कृषि लागत और मूल्य CAPC, ठीक है ना, CAPC भारत सरकार की एक विकेंद्रीकृत एजेंसी है जो 1965 में स्थापित किया गया था। कृषि लागत मूल्य आयोग के रूप में 1985 में इसका नाम, वर्तमान नाम रखा गया। ठीक है ना, इसका नाम चेंज करके फिर कृषि लागत और मूल्य आयोग। यह कृषि और
किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से जुड़ी एक वैधानिक निकाय है। ये संवैधानिक निकाय नहीं, सिर्फ वैधानिक निकाय है जो विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी डिसाइड करने की ये काम करती है। कौन? कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, एमएसपी को जो डिसाइड करती है वो इनके द्वारा डिसाइड होता है। तो उनके अध्यक्ष कौन बने हैं? पॉल शर्मा, विजय पॉल। ठीक है ना, आपको यहाँ नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है, एमएसपी से रिलेटेड है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं फ्रेंड। फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय म्यूजियम का उद्घाटन किया? रॉक चट्टानों का मतलब। तो वो कौन सा, आपको राज्य बताना, कौन सा राज्य जहाँ पे इसको इसको संग्रहालय को ओपन किया गया, उद्घाटित किया गया है? तो वो जो है हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर ये पहला, देश का पहला ओपन रॉक संग्रहालय म्यूजियम को उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसके अंदर मिलियंस ऑफ वर्ष पुरानी जो चट्टानें होंगी उनको लाके यहाँ पे रखा जाएगा, उनको यहाँ पे रखा गया है लाके, जो कम से कम नहीं तो 175 किलोमीटर गहराई से निकाली गई हैं। उन सब चट्टानों के भारत के दूसरे दूसरे राज्यों से, भारत के डिफरेंट डिफरेंट राज्यों से लाके यहाँ पे रखी जाएंगी, प्रदर्शित की जाएंगी लोगों के लिए, आम जनताओं के लिए, ताकि वो इन चट्टानों को देखें। इन चट्टानों को मैं बोलूँ तो उड़ीसा के, तमिलनाडु से, उत्तराखंड से, झारखंड से, जम्मू कश्मीर से, हर जगह अपने भारत के हर कोने से यहाँ पे लाके इन चट्टानों को इस म्यूजियम के अंदर रखा जाएगा और लोगों को दिखाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला संग्रहालय बना है भारत का, कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर। फ्रेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये हैदराबाद तेलंगाना के बारे में, आप लोगों को पता भी होगा। एक सेकंड फ्रेंड, तो फ्रेंड ये देख सकते हो, तो आप लोगों को पता होगा कि 2 जून 2014 को तेलंगाना अस्तित्व में आया था। हैदराबाद इसकी राजधानी है। यहाँ के मुख्य मुख्य जो आपके राज्यपाल हैं तमिलासाई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव। याद रखना कल्वा कुंतला, ये नाम याद रखना, कहीं इसी नाम के द्वारा पूछ लिया जाए और पता ना चले आपको, तो ठीक है ना। बाकी चंद्रशेखर राव तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ के मुख्यमंत्री है। बाकी ये उनका जोग्राफिकल मैप है, जहाँ पे कर्नाटका, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से ये बाउंड्री टच करता है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने दिसंबर में सबसे अधिक मासिक निर्यात 37 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो कौन सी संस्था है जो इस तरीके के डाटास को वो पब्लिश करती है? तो उसका नाम है डी, राइट आंसर होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्यात से रिलेटेड जो भी डाटाज होते हैं वो प्रकाशित किया जाता है फ्रेंड। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, आप चाहें तो उसे नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी सारी की सारी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं फ्रेंड। फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसमें कुछ चीज़ें आपको, जैसे कि भारत का कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बन चुका है जहाँ पे अब धूम्रपान, मतलब कि जो महिलाएं चूल्हे पे रोटी बनाती थी या चूल्हे पे खाना बनता था वो मुक्त हो चुका है, धूम्रपान मुक्त हो चुके हैं। वो सीधा एलपीजी यानी कि सिलेंडर पे अब भोजन बनाती हैं अपना। आप लोगों को पता होगा कि भारत सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना चालू की गई थी, तो वो आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया ना यहाँ से, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि उज्ज्वला योजना कब लागू की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वला योजना को आरंभ किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीब रेखा से नीचे रहने वाले लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन देती है। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और साथ में एक चीज़ याद रखना कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना भी चलाई गई थी, जो क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश में लागू की गई थी। 16 मई 2018 को ये लागू की गई थी, जिसके तहत
वो जो सिलेंडर मुक्त जो दिया था, ठीक है ना, वो है 120 करोड़ रुपए की लागत से 3.23 लाख गृहिणियों को मुफ्त सिलेंडर, गैस सिलेंडर प्रदान किया जाता है। ठीक है ना, याद रखना ये जो थी ना, ये वाली जो मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना है वो 26 मई 2018 को लगी गई थी। और जो हमें, जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी, उज्ज्वला योजना वो 1 मई 2016 को लागू की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इनडायरेक्ट वे में आपको उज्ज्वला योजना से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, आप नोट डाउन करके रखना, रिवीजन करते रहना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं फ्रेंड। ये जोग्राफिकल लोकेशन देख लो एक बारी। हिमाचल की जो बाउंड्री है आपको पता ही होगा। एक सेकंड फ्रेंड, तो देख सकते हो फ्रेंड, अगर हम हिमाचल की, अगर हम बाउंड्री की बात करें, किस किस राज्य टच करती है आपको पता होगा। जम्मू कश्मीर से करती है, लद्दाख से करती है, इधर इधर चाइना तिब्बत से हम टच करते हैं, अपनी इसकी बाउंड्री शेयर करते हैं। साथ में उत्तराखंड हो गया। ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश से भी बाउंड्री टच होती है। ठीक है, यहाँ पंजाब हो जाता है। तो यहाँ पे जो हल्का हिस्सा लगता है वो क्या है, किससे है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये जोग्राफिकल लोकेशन आप देख सकते हो। ये चंबा हो गया, इसका इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी की, तो शिमला राजधानी क्या है, ग्रीष्म काल की राजधानी है। और धर्मशाला शीतकालीन की राजधानी है। गर्मियों की राजधानी है शिमला और सर्दियों की राजधानी धर्मशाला। ये ऐसा राज्य है जिसकी दो राजधानियां हैं, आपको याद रखना है। यहाँ के भी करंट में जो मुख्यमंत्री हैं जय राम ठाकुर हैं, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हैंगे। ठीक है फ्रेंड, याद रखना एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल है, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो इजीली आप अटैम्प्ट कर लें। ठीक है, आप ये लोकेशन देख सकते हो यहाँ पे हरियाणा से, और इतना छोटा सा हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश से टच होता है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, पूरी लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10वां है, विनोद कन्नन ने हाल ही में किस एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। ये विनोद जी हैं, इन्होंने किस एयरलाइंस का मुख्य कार्यकारी के रूप में पदभार संभाला है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विस्तारा एयरलाइंस के बाद। ठीक है ना, विस्तारा एयरलाइंस का इन्होंने मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्यपद संभाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर हम बात करें विस्तारा एयरलाइंस के बारे में, तो ये इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और प्रचलन में कब आ गई थी, ये 9 जनवरी 2015 को प्रचलन में आ गई थी, चलन में आ गई थी। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना फ्रेंड इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना है फ्रेंड। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।